नमस्कार। मेरा नाम है ईश्वरनाथ झा। आज फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हैं टोक्यो ओलंपिक का अपडेट लेके। टोक्यो ओलंपिक आज भारत के लिए बहुत ही खास रहा है। खास इस मायने में कि दो खुशखबरी एक साथ भारत के लिए आई है, और वो भी एक ऐसे स्पोर्ट्स से जिसमें भारत का एक समय में दबदबा था। जी हाँ, पहले बात करते हैं हॉकी की। हॉकी में भारत 49 सालों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, भारत की हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। भारतीय की हॉकी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई थी जहां से लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया था, लेकिन मनप्रीत सिंह की टीम ने आज कमाल किया और ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दूसरी बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु ने भारत के लिए एक और पदक जीता है, और उस पदक का आप अनुमान महत्व कितना है इसका अनुमान आप ये लगा सकते हैं कि अभी तक भारत सिर्फ 3 पदक जीत पाया है। एक मीराबाई चानू ने, एक लवलीना बोरगोहाई ने, और तीसरा ये पदक है पीवी सिंधु का। तो इतना बड़ा देश और सिर्फ 3 पदक। लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु ने आज पूरे देश का मान बढ़ाया है, इसीलिए पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है। राष्ट्रपति ने उनको शुभकामनाएं दी है, प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी है, देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी सिंधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। सिंधु ने आज जिस तरह का खेल दिखाया हांगकांग की बिंग जियाओ के विरुद्ध, वो लगता है कि वो चैंपियन की तरह खेली हैं। हालांकि क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में इनफैक्ट वो ताइजू के अगेंस्ट में बहुत ढीली पड़ गई थी, उनका खेल उस स्टैंडर्ड का नहीं था। लेकिन आज जो उन्होंने खेल दिखाया है वो पुराने रंग में दिखी हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिंधु का जो ट्रेडमार्क खेल है उसमें वो दिखी हैं। उनका स्मैश पूरे दम के साथ लग रहा था, उनका ड्रॉप शॉट एकदम मारक था, उनका जो नेट पे जाके अटैक करना है वो बहुत कमाल का था, और बेस लाइन से भी उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। तो आज का जो खेल है सिंधु का, वो लगता है कि वो अपने पुराने फॉर्म में है। काश ये जो आज का खेल था वो ताइजू के साथ भी वो दिखा पाती, तो सिंधु का जो मेडल का रंग बदलने का सपना था वो इसी ओलंपिक में पूरा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कांस्य पदक भी बहुत बड़ी बात होती है, ओलंपिक मेडल ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और सिंधु के पास तो अब ये 2 ओलंपिक मेडल हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बैडमिंटन के लिए भी, सिंधु के लिए भी, और पूरे देश के लिए भी। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी भारत, जैसा मैंने पहले बताया, 49 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि 49 साल क्यों, मास्को ओलंपिक का तो गोल्ड मेडल है अपने पास। लेकिन मास्को में जब हॉकी खेली गई थी तो वो राउंड रॉबिन लीग के आधार पर खेली गई थी, जिसमें जो टॉप 2 टीम होते हैं वो फाइनल खेलते हैं। यहाँ पे ग्रुप वाइज खेल था, इसलिए ग्रुप से जो आगे बढ़ा है वो आगे बढ़ा है, जो हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीम आगे बढ़ा है, और वो फिर क्वार्टर फाइनल खेल के सेमीफाइनल गए। आज भारत इसीलिए सेमीफाइनल में 49 साल के बाद पहुंचा है। म्यूनिख ओलंपिक में पहले सेमीफाइनल में पहुंचा था। म्यूनिख ओलंपिक ग्रुप वाइज खेली गई थी 1972 में। 49 साल लग गए, बहुत बड़ी बात होती है। अगर मास्को की भी बात करें तो तकरीबन आपको 1980 में हुआ था, 42 साल के आसपास हो गए। 42 साल के बाद भारत की हॉकी राइज की है। ये हॉकी लवर्स के लिए, हॉकी प्लेयर्स के लिए
और हॉकी फैंस जो पूरे देश में हैं उनके लिए एक शुभ संकेत है। उम्मीद करते हैं कि भारत हॉकी में कोई न कोई पदक जरूर जीतेगा। भारत की हॉकी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। भारत का जो एक ग्रास रूट लेवल का जो खेल है, जो गांव-गांव में खेली जाती थी एक समय में, हॉकी के रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अब बात करते हैं एक तीसरे खेल की, बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में सतीश कुमार हार गए, लेकिन पूरे देश का उन्होंने मान बढ़ाया है। हार कर भी उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है। जिसके चेहरे पे 7-7 स्टिचेस पड़े हों, उसका रिंग में उतर के वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर के अगेंस्ट में पूरे दमखम के साथ खेलना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये कोई भारतीय ही कर सकता है। भारत के बॉक्सर ने आज दिखा दिया, खास करके सतीश कुमार ने दिखा दिया कि वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इतने कष्ट में होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ मुक्केबाजी की। हालांकि वो हार गए, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया है। उम्मीद करते हैं रियो ओलंपिक से ज़्यादा मेडल तो आ गया है भारत का इस बार, और अभी तक 3 मेडल पक्का हुआ है, वो लड़कियों ने जीता है। एक बार बेटियां फिर से मान बढ़ा रही हैं भारत की। सुन लीजिए, जो बेटियों को कम आंकने वाले, देख लीजिए बेटियां क्या कर सकती हैं, कितना कमाल कर सकती हैं, आपको नहीं मालूम है। उम्मीद है कि आगे भी मेडल, ये काउंट जो है वो आगे बढ़ेगा। अभी रेसलिंग का होने वाला है। हॉकी में भारत की उम्मीद है। भारत हॉकी में महिलाओं की हॉकी से उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि 2-4 मेडल और भी आ जाए भारत के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन ओलंपिक अपडेट लाता रहूँगा। आप सिर्फ इतना कीजिए कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।